Hello, good afternoon, all of you. My name is Nikhil Balaji Biradar. मैं आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि कल बताया था कि वीपीएन किसे बोलते हैं। मैंने उस सारा वीडियो ग्राफिकली आप सभी को दिखाया था। हमने बताया था कि एक एड्रेस पर्सन आईपी एड्रेस को हमें कंपर्स पर पर्सन के साथ कंपैरिजन करके मैं आप सभी को एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि आईपी एड्रेस एक्चुअली होता है क्या है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वीपीएन्स को हैकर्स क्यों यूज करते हैं मोस्टली। अगर आप कोई सिस्टम हैक करना चाहते हैं या किसी भी सिस्टम पर अटैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीपीएन का बहुत ही मोस्ट रोल होता है। जब भी आप किसी सिस्टम पर अटैक करने के लिए जाते हैं तब सबसे पहले आप सभी को वीपीएन स्टार्ट करके ही अटैक करना पड़ता है, बिकॉज वीपीएन जो है आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है। मतलब आपकी आइडेंटिटी जो है वो छुपाता है। लाइक वीपीएन एक क्या होता है, एक क्लास। एक आपने कांच की ग्लास देखी होगी, उसके अंदर अगर आप वाटर डालते हैं तो वो श्योर होता है। मतलब आप सभी को दूर से दिखाई देता है कि उसके अंदर वाटर है एक्चुअली। बट अपन बट एक्चुअली अगर आप स्टील के ग्लास में वाटर डाल देंगे तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या है एक्चुअली। उसी तरीके से वीपीएन का कंसेप्ट होता है। मतलब आप वीपीएन क्या करता है, जब एक रिक्वेस्ट आप भेज देते हैं www.google.com नाम की, उसके उस रिक्वेस्ट को वीपीएन अपने आईपी को रिप्लेस करता है। मतलब वीपीएन के पास जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वीपीएन के थ्रू यूएस के सर्वर के अंदर, तब वो सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिप्लेस करके उसका जो खुद का जनरेटिव आईपी एड्रेस है, उस लोकल आईपी एड्रेस जो है वो जहाँ पर उस स्टेट के अंदर या उस कंट्री के अंदर यूज होता है, उसी को रिप्लेस करके जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसे छिपाता है। इस तरीके से वीपीएन का कंसेप्ट मोस्टली हैकर यूज करते हैं। बट एक्चुअली में हैकर्स यूज वीपीएन्स, मतलब हैकर्स क्यों वीपीएन को यूज करते हैं, मतलब इसलिए इसके अंदर बता रहा है कि इट्स हाइड्स योर रियल आईपी। मतलब ये आपके रियल आईपी को, यानी कि आपके आइडेंटिटी को हाइड करता है, एंड ये फेक आईपी एड्रेस क्रिएट करता है जिसके अंदर से आप किसी भी सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेसी है। वीपीएन मोस्टली यूज टू करते हैं जब आपने एक रिक्वेस्ट भेज दी है, वो रिक्वेस्ट पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में एक टारगेट के पास पहुंचती है। मतलब उसके अंदर कोई कातरी लगने की कोई बात नहीं है, इसलिए वीपीएन का यूज किया जाता है। मतलब और वीपीएन क्या करता है, आपका जियो लोकेशन जो है वो उसी वक्त ब्लॉक कर देता है। इसलिए हैकर्स जो है मोस्टली वीपीएन को यूज करते हैं हैकिंग के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा, एक प्रॉक्सी देखा होगा और वीपीएन। आप सभी को पता होगा कि प्रॉक्सी के और वीपीएन के अंदर का डिफरेंस क्या होता है। अगर देखा जाए तो प्रॉक्सी जो है वो एज कंपेयर टू वीपीएन बहुत ही वीक है। बिकॉज आईपी एड्रेस दोनों में भी चेंज होते हैं। मतलब दोनों ही रिप्लेस कर देते हैं अपना आईपी एड्रेस। अगर आप रिक्वेस्ट डाल देंगे तो प्रॉक्सी के अंदर प्रॉक्सी भी अपना आईपी एड्रेस को रिप्लेस कर देगी, और वीपीएन भी अपने खुद के आईपी एड्रेस को रिप्लेस कर देता है। बट एक्चुअली मध्ये दोनों के अंदर एक कॉमन डिफरेंस है। बट प्रॉक्सी के अंदर अपनी एक रिक्वेस्ट भेज भेज दी तो वो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्मेट में जाती है,
वही वीपीएन के अंदर अगर भेज दोगे तो आप इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाती है, यानी कि ह्यूमन नॉट रीडेबल, ह्यूमन उसे रीड नहीं कर सकता, इस फॉर्मेट में जाती है। मतलब इसीलिए वीपीएन जो है हैकर के लिए सेफ है एज कम्पेयर टू फ्रॉक्सी। फ्रॉक्सी जो है वो सिर्फ ब्राउजर के लिए ओनली यूज होता है, बट वीपीएन जो है ऑल होल सिस्टम लाइक एप्स, गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारी सिस्टम जो है वीपीएन के थ्रू चलती है। उसके बाद सिक्योरिटी देखी जाए एज कम्पेयर टू वीपीएन प्रॉक्सी की, तो लो सिक्योरिटी है, बिकॉज इसके अंदर डेटा जो है इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं होता। अगर आप वीपीएन की बात करोगे तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, इसलिए वो एज कम्पेयर टू प्रॉक्सी सिक्योर है। इसके बाद हमने कमांड लाइन देखेंगे, आगे देखेंगे प्रैक्टिकली सभी चीजें। तो बेसिकली यहाँ तक अपना वीपीएन एंड जो प्रॉक्सी के अंदर का डिफरेंस मैंने आप सभी को समझाया है। लेकिन ये चीजें हम प्रैक्टिकली जब हैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक अपना जो है पूरा नेटवर्किंग का कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट खत्म हो गया है यहाँ से। और यहाँ से हम आगे के जो है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हैकर्स की मोस्ट फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं आज आप सभी को इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप में सेटअप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट द एनी ब्राउजर। आप किसी भी ब्राउजर पर जाकर सबसे पहले आपको वर्चुअलाइजेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि वर्चुअल बॉक्स, जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ऐड कर सकते यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन। यानी कि वर्चुअलाइजेशन के दो सॉफ्टवेयर है। आप VMware डाउनलोड कर सकते हैं, आप वर्चुअल बॉक्स कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा और बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं, इसलिए मैं आप सभी को एक आज के वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके दिखाऊंगा। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड ऐसा लिखेंगे। फर्स्ट ओरेकल वर्चुअल बॉक्स लिंक्स के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आपके जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आप जो लैपटॉप यूज करते हैं, जो कंप्यूटर्स यूज करते हो, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके यूज से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब मैं विंडोज यूज करता हूँ, इसीलिए विंडोज के लिए डाउनलोड करेगा। अगर आप कोई एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं तो ये, कोई लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है तो वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को ही सेलेक्ट करेगा। तो मैं विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूँ, इसलिए विंडोज फर्स्ट को सेलेक्ट करूंगा। जब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमें करना है काली लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम OS डाउनलोड ऐसा भी लिखोगे तो आपको ये देखिए, kali.org नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएंगे तो आप सभी को एक दो चीजें दिखेंगी। मतलब आप वर्चुअलाइजेशन करना चाहते हैं, इंस्टॉलर इमेज। वर्चुअलाइजेशन मतलब इसके अंदर का जो आप काली लिनक्स मशीन ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप सभी को बाय डिफॉल्ट सभी चीजें मिलेगी। पासवर्ड आपको नहीं सेट करना पड़ेगा, उसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड भी काली होगा, यूजर नेम भी काली। बट अगर इंस्टॉलेजर इमेज पर ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके ऊपर से आप सभी को काली लिनक्स जो है ओरिजिनल काली लिनक्स मिलेगा, जिसके अंदर आपके नाम का यूजर नेम डाल के आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं। बट वो वर्चुअलाइजेशन में आप नहीं कर सकते, बिकॉज वर्चुअलाइजेशन इज बाय डिफॉल्ट की। मैं रिकमेंडेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, और उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है ये देखिए, इंस्टॉलर के नीचे 4.4 GB का है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपका काली लिनक्स जो है
वो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग। मैंने डाउनलोड नहीं किया है बिकॉज मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से वर्चुअल बॉक्स होता है। इसे ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो एक्चुअली ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सभी चीज़ों को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ये देखिए, इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सभी परमिशन को अलाउ कर देंगे, तब उस टाइम वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। सबसे पहले मैं एक, जब इंस्टॉल करूंगा तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ एक न्यू। यहाँ पर आप न्यू में जाएंगे। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। यहाँ से आईएसओ इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से काली लिनक्स का आईएसओ ओपन करेंगे, और यहाँ पर कुछ चीजें सेटिंग करने के बाद आप सभी को यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए, नेक्स्ट बटन की क्लिक किया तो ये आपके वर्चुअल बॉक्स में सेटअप हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ। मैंने तीन ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन किए। पहली मेटास्प्लॉइट 2 एंड सेकंड विंडोज 7 एंड थर्ड काली लिनक्स। इसके ऊपर हम किसी भी आप सभी को बताने वाला हूँ कि इन तीन सिस्टम का यूज करके किस तरीके से हैकिंग की जाती है। थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं म्यूट कर देता हूँ। इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद मैं मेरा यूजर यहाँ पर देता हूँ नेक्स्ट। आज के इस सेशन में सिर्फ और देगा, और वो दे देगा, बिकॉज आप जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि 6 से प्लस जो हैकिंग के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं वो सभी टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। रिकॉनेसेंस मतलब आप यहाँ से ब्लूटूथ यूज करके इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग, मैपिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, उसके बाद वेब स्कैनिंग, वाईफाई हैकिंग, ब्रूट फोर्सिंग। ब्रूट फोर्स अटैक म्हणजे आप किसी भी यूजर नेम या किसी भी इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो या कोई भी, मतलब कोई भी हो, उसका पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं ब्रूट फोर्स जो है वो उसका यूज करके। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद ये जो सभी टूल्स है, एनमैप टूल्स के जरिए आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि ये देखिए, जब एनमैप रन कर रहा हूँ तो ये सभी एनमैप पर देगा। यूजिंग द एनमैप यू कैन गैदर द फुलफिल इंफॉर्मेशन। आप एनमैप टूल का यूज करके किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, किसी भी टारगेट के बारे में।
यहाँ पर आपको सब, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आप सभी को यहाँ पर सभी चीजें मिलेंगी जो हैकिंग के लिए यूज की जाती है, मतलब जो पूरी तरीके से हैकिंग के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हैकर्स काली लिनक्स का यूज करते हैं हैकिंग के लिए। आपको बहुत सभी को क्वेश्चन आया होगा कि वो क्यों ये ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स ही यूज करते हैं। इस दुनिया में तो बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज, लिनक्स, काली लिनक्स क्यों? बिकॉज काली लिनक्स के अंदर जो है इतने मल्टीपल 650 प्लस टूल्स जो है उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है हैकिंग के। इसलिए काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं हैकिंग के लिए सभी। तो आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप डेली इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आप सभी को बेसिकली सभी चीजें समझ में आएगी, किस तरीके से हैकिंग हो रही है, यानी कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर मैं इन्यूमरेट कर रहा हूँ, आप सभी को एक्चुअली समझ में आएगा। बिकॉज आप एक दिन करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि आईपी एड्रेस होता क्या है। मतलब मैंने जो बेसिक से आज तक जो लेक्चर लिए उसके अंदर सभी मैंने नेटवर्किंग बेसिक से एडवांस तक नेटवर्किंग क्लियर कर लिए। अगर आप सभी को यहाँ पर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाके मेरा लेक्चर देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब के ऊपर जो जो यहाँ पर लेक्चर है वो ले रहा हूँ, वो सभी लेक्चर्स मैं यूट्यूब के ऊपर डालता हूँ। इसके बाद ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये सभी चीज़ों को मिनिमाइज करता है, मतलब आपने जितनी भी मल्टीपल चीज़ें ओपन कर रखी है और उस सभी चीज़ों को एक साथ मिनिमाइज करना है, तो ये जो है यहाँ पर क्लिक करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ये जो है ये दिस पीसी, मतलब आप विंडोज के अंदर सभी फाइल्स चेक करते हैं, इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सभी को इसके अंदर की सभी फाइल्स आप सभी को शो हो जाएगी। ये नोटपैड है, इसकी यूज करके आप कोई भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये फायरफॉक्स एक ब्राउजर दिया है और हमारा सारा खेल जो है कमांड के ऊपर। सबसे पहली कमांड जो है मैं डिफरेंस बता देता हूँ आप सभी को। अगर आप बेसिकली देखा जाए तो विंडोज के अंदर अगर आपको जाना है तो आप क्या करोगे, किसी भी फाइल के अंदर जाना है, सपोज मुझे डाउनलोड्स फाइल के अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस पीसी के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन को सर्च करूंगा और यहाँ पर इस तरीके से चीजें देख पाऊंगा। लेकिन वही चीजें मैं काली लिनक्स के अंदर किस तरीके से करता हूँ देखिए। मुझे जाना है डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक कमांड सीडी, उसके बाद फिनिश, मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर गया और मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो जो चीजें हैं मैं वो इलेस कमांड यूज करके देख सकता हूँ। अगर सपोज मुझे डायरेक्टली जाना है कहाँ पर, तो मुझे जाना है सपोज डॉक्यूमेंट के अंदर तो मैं क्या करूँगा, होम, उसके बाद मेरा यूजर नेम और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँ, डॉक्यूमेंट्स, नो डायरेक्टरी, मतलब ये बोल रहा है इसके अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं है। देखते हैं हम। ये देखिए कुछ तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा खेल है काली लिनक्स के अंदर, पूरा खेल जो है वो कमांड के ऊपर है। आपको किसी चीज के अंदर जाना है तो आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, बिकॉज आप सभी को ये चीजें करना पड़ेगा। आप या आप विंडोज के अंदर एक 100 फोल्डर्स को एक साथ क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जो फोल्डर करेंगे उसका नाम देंगे। बट ऐसा नहीं, काली लिनक्स के अंदर आप एक सेकेंड में 1 लाख फोल्डर तक आप बना सकते हो।
उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने वो चीजें बता दी थी आपको। यहाँ पर ls कमांड करूंगा मैं, cd कमांड के अंदर डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ, और मैं डायरेक्टली अभी डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर हूँ। मुझे जाना है, नो सच फाइल इज, हम कोई दूसरा चीज चेंज करते देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक और एक फाइल्स को देखेंगे, कौन कौन सी फाइल्स है डेस्कटॉप के अंदर देखेंगे जाके जाता है। तो ये देखिए, एक सेकंड के अंदर मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गए। जब ls करूंगा तो मेरे डेस्कटॉप के अंदर कुछ चीजें नहीं, यहाँ से भी मैं देख कर देता हूँ। cd डेस्कटॉप यहाँ पर है, ये देखिए। इस तरीके से मैं किसी भी फोल्डर के अंदर एक सेकंड के अंदर जा सकता हूँ। उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। तो मैं बेसिक के लिए आप सभी को बेसिक बेसिक कमांड बता देता हूँ, जो आप सभी को पता होनी चाहिए। और मैं कल सभी कमांड जो है एडवांस भी बता दूंगा। सबसे पहली जो कमांड है वो है हु एम आई। इसे क्लियर कर देता हूँ। हु एम आई, जब इसे एंटर करेंगे तो ये आपका यूजर नेम बता देगा, आप किस यूजर के ऊपर है वो आपका यूजर नेम बता देगा। उसके बाद जो है pwd, ये कमांड आपको बता देगा कि आप करंट किस फोल्डर में, आप अभी इस फोल्डर में हो। उसके बाद मैं cd करके डॉट डॉट करके पीछे आता हूँ और यहाँ पर वही कमांड फायर करता हूँ pwd। ये देखिए, मैं नेक्स्ट फोल्डर के अंदर अभी फिलहाल के लिए हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ये pwd कमांड जो है आपको बता देता है कि आप फिलहाल अभी कौन से फोल्डर में हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है ls कमांड। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो लिस्ट, मतलब ये आपके फोल्डर के अंदर या सिस्टम के अंदर जो भी डायरेक्टरीज है उसे शो करता है, सभी डायरेक्टरी को ये एक्चुअली शो करता है। उसके बाद ls कमांड देखेंगे तो उसके ls हाइपन एल ही कमांड देखेंगे तो उसके बाद आप सभी को ये परमिशन जो है वो सभी फाइल आप सभी को शो कर देगा। जो परमिटेड फाइल है वो सभी आपको शो कर देगा। अगर आप देखा जाए तो ls हाइपन एल कर देंगे तो ये आप सभी को हिडन फाइल्स बता देगा, जो आपके सिस्टम के अंदर छुपे हुए सभी फाइल्स, आप टोटल 320 फाइल है। उसके बाद 312 फाइल है उसके अंदर। अगर देखा जाए तो ये सभी हिडन फाइल है। आप सभी को यहाँ पर जाके आप प्रेफरेंस को जाके यहाँ पर आप उसका बैकग्राउंड या कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से आप कलर भी चेंज करते, तो फिलहाल के लिए मैं इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं कलर को भी। ये कमांड जो है आप सभी को हिडन फाइल बता देगा। उसके बाद आप सभी को
सिस्टम को अपडेट करना है तो sudo apt अपडेट कमांड देना पड़ेगा। ये कमांड अगर आप यूज करेंगे तो आपको इस सिस्टम को अपडेट करके दे देगा आपको। उसके बाद sudo apt अपग्रेड, ये कमांड आप यूज करेंगे तो आपका सिस्टम को ये अपग्रेड करके दे देगा। ये देखिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सभी चीजें आपको अपडेट करके दे रहा है। ये कम से कम 15 से 20 मिनट ले लेगा, इससे मैं स्टॉप करता हूँ फिलहाल के लिए, नहीं तो ये चलने देता हूँ। ये बहुत टाइम ले लेगा। यहाँ पर मैं एक मैजिक दिखा देता हूँ आप सभी को। जम दो रहा है ना, तो इससे पता चल जाएगा। मैं ये प्रोसेस कंप्लीट होने में बहुत देर लगेगा। फिलहाल के लिए आज के इस सेशन में आप सभी ने जो मेरा को प्रतिसाद दिया है, आप सभी को यहाँ पर कौन कौन आया है देखता हूँ। श्वेता आई है, उसके बाद पवन आया है। इन्होंने जो मुझे प्रतिसाद दिया है उन सभी का मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला जो सभी प्रोसेस है, अगली जो सभी प्रोसेसेस है, मैं कल के सेशन में आप सभी को बताऊंगा। थैंक यू सो मच।